जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोग ने जो है वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग जो है वो अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग जो है वो इसका एनालिसिस, हमारे पास जो टेक्निक्स हैं हम उसके बारे में जो है वो अब डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग क्लासिकल मेथड की बात करें, जो हमारे पास जो मतलब बहुत पुराने मेथड्स हम लोग जो यूज़ करते हुए आ रहे थे, और ये वो मेथड्स हैं जो आपने बहुत कॉमनली अपने आप जो है वो अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में आप करते हुए आए भी होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो दो मेथड्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और दूसरा है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जिस तरह एक अगर हम लोग कहना कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है ग्रेविटी, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैस का एनालिसिस जो है वो हम लोग अगर करें तो हमारे पास होता है वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, किस वॉल्यूम से, जैसे आप इसके नाम से देख रहे हैं कि हम लोग कोई वॉल्यूम को एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस को हम लोग कहते हैं किसी और सब्सटेंस के अगेंस्ट हम लोग उसको देखें तो अगर हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बात करें तो ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है। ठीक है, इसमें हम लोग क्वांटिटी किसी भी सैंपल में किसी भी चीज़ की क्वांटिटी का एनालिसिस कर रहे हैं केमिस्ट्री में, दैट इन्वॉल्व्स डिटरमिनिंग द अमाउंट और कंसंट्रेशन। हम लोग कहते हैं ना कंसंट्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसमें जो एक सैंपल वन है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है और इसमें जो सैंपल भी है वो बहुत कम है। ठीक है, कंसंट्रेशन जैसा कहते हैं ये डिल्यूट है और ये कंसंट्रेटेड है। वो कोई भी सैंपल प्रेजेंट हो किसी भी सैंपल में बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ इट्स मैस। ठीक है, हम लोग मैस की बेस पे किसी भी एलिमेंट के अंदर, ठीक है, किसी भी कोई भी सैंपल है ए बी सी डी, कोई भी सैंपल है हमारे पास, उसका हम लोग जो है वो एनालिसिस करते हैं। और उस एनालिसिस की बेस क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें तो वो बेस है हमारे पास कि हमने मैथ्स के ज़रिए उसको जो है वो एनालिसिस करना है। और वो द सैंपल कैन बी लिक्विड, अब देखिए वो सैंपल कोई भी आपका लिक्विड सोल्यूशन हो सकता है या आपका सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे मैथ्स की बेस पे। अगर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है कि ये भी एक क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस ही है। इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज ऑक्यूपाइज, हम उस वॉल्यूम के बारे में डिटेक्ट करते हैं, उस वॉल्यूम को मेजर करते हैं कि उसने कितना वॉल्यूम उसके अंदर जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। इन अ मॉडल यूजेज the volume of a second substance that combines with the first is known as proportions। अब देखिए हम proportions की बात करते हैं ना, और more correctly called टाइमेट्रिक एनालिसिस, जिसे हम लोग टाइट्रेशन नहीं करते। ठीक है, ये जो है वही प्रोसेस है। ठीक है, ये वही है बेसिकली। तो प्रोपोर्शंस की अगर बात करें तो 2:1 जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें जो है वो ये इतना है, और ये अगर हम लोग कहते हैं कि इसमें 80% जो है वो एलिमेंट ए मौजूद है तो इसमें 20% आपके पास एलिमेंट बी मौजूद है। तो हम लोग प्रोपोर्शन के हिसाब से मुहैया करते हैं, और किसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है उस एग्जांपल में हमारे पास एलिमेंट ए का वॉल्यूम ज़्यादा हो जो कि 80% है। ठीक है, और बाकी 20% जो है वो उसका सेकेंड सब्सटेंस है, उस जो है वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन के हिसाब से आपका जो है वो टाइट्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये हम लोग वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं कि उसने कितना परसेंट जो है वो उसमें ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये दो मेथड बहुत पुराने हैं, ये हम लोग ने टाइट्रेशन वगैरह बहुत हम लोग ने की हुई है। ठीक है, और ये जो ग्रेविमेट्रिक है ये हम लोग, मैं आपको आगे जो है वो इस तस्वीर से समझाती हूँ, इमेज में देखिए। अगर ये हमारे पास एक सैंपल मौजूद है, ठीक है, हमने इसमें जो है वो ऐड किया है, हमने ये जो है वो सब्सटेंस ऐड किया, केमिकल ऐड किया है, उस केमिकल के नतीजे में हमारे पास क्या हुआ है। अगर तो ये हमारे पास सैंपल मौजूद है, ठीक है, फ्लोराइड का सैंपल मौजूद है, हमने इसमें लेड क्लोरोनाइट्रेट डाला है,
तो इसमें क्या होता है, इसके ऐड करने से हमारे पास इस लिक्विड के अंदर हमारे पास प्रेसिपिटेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। छोटे छोटे ना आपके छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स इकट्ठे होके वो जो एक छोटा सा सॉलिड फॉर्म बनाते हैं, वो बनना शुरू होता है। देन हम जब इस लिक्विड को या आपका जो है वो वाटर में जो है वो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, देन आप क्या करते हो, इसको फनल के ज़रिए आप यहाँ पे जो है वो पेपर लगाते हैं। ठीक है, और देन आप उसको फ़िल्टर करते हैं फ़िल्टर पेपर के ज़रिए। ठीक है, फ़िल्टर पेपर के ज़रिए आपके पास जो लिक्विड इसका बना होता है वो आपका नीचे वाटर में आ जाता है, एंड देन आपका जो प्रेसिपिटेट है वो आपका इस फनल के अंदर जो आपका पेपर लगा फ़िल्टर पेपर उसके अंदर बैठ जाता है। ठीक है, अब वो नीचे तो जा नहीं सका। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब हम इसको ड्राई करते हैं बेसिकली, क्योंकि हमने लिक्विड इसमें से गुजारा है, फ़िल्टर पेपर क्या होगा, वेट होगा। तो अब जब वेट पेपर हम इसको ड्राई करते हैं, ठीक है, ड्राई करने के बाद ठीक है, उसको हम लोग जो हैं वो फिर क्या करते हैं, उसका वेट करते हैं, और हम लोग उसके मैस को हम लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमें ये हमें जो है वो हमारा एनालिसिस कंप्लीट, हमें जो है वो से इसका जो मैस जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो इस तरह प्रोसेस जो है वो होता है। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, जो कि जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा हमने टाइट्रेशंस वगैरह की होती हैं। ये वो टाइट्रेशन का जो है वो प्रोसीजर है कि हम लोग सिंपल बनाते हैं। वॉल्यूमेट्रिक हमारे पास फ्लास्क होती है, हम उसमें रखते हैं, फिर उसके बाद यही वाला मटेरियल हम जो है वो पिरेट के ज़रिए डालते हैं। देन कॉनिकल फ्लास्क में, और हम लोग उसका कलर देखते हैं, हम सब कुछ देखते हैं। उसके बाद हम उसको वॉश में ला के पीपीटी में डालते हैं, पेपर में। तो हम लोग ये सारा प्रोसीजर जो है वो करते हैं, और इसके बाद हम लोग जो है वो देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली कितना जो है वो हमारे पास इस बॉटल में मौजूद आया है, और हम लोग उसको फिर वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, वेट करते हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर ये वाला जो है वो वॉल्यूम मौजूद है। जी, अब हमारे पास है, ये हमारे पास जो थी, ये जो हमने जो ये वाली जो हमने टेक्निक्स पढ़ी थी, ये हमारी क्लासिकल टेक्निक्स हैं, और बहुत पुरानी टेक्निक्स हमारे पास जो है वो मौजूद है। अब हम जो है वो थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल पे जाएंगे, हम लोग बहुत इजी हम लोग ये खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वाली टेक्निक्स जो हैं। अब हमारे पास जो है वो अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट मेथड्स की बात करें, तो इंस्ट्रूमेंट मेथड्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, हम किस तरह कर सकते हैं। इस सबसे पहले हमारे पास जो है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यानी कि आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा कि स्पेक्ट्रम बनता होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। सॉरी, अगर हम लोग बात करें हमारी पहली टेक्निक के बारे में, तो वो क्या है हमारे पास, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, कुछ हमारे पास जो है, अगर हम इसका एनालिसिस करें, स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम के साथ लाइट्स हमारे पास मिशन होती है, स्पेक्ट्रम बनता है। तो क्या है, इट्स अ स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, कितनी लाइट एमिट हुई है। ठीक है, और अदर रेडिएशंस बाय मैटर, और कितनी और रेडिएशंस उस मैटर में से निकली हैं। ठीक है, जिसको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हो, जिसको हम अंडर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इट इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। अब लाइट जो है जब उस पर बढ़ती है, ठीक है, अगर आपके पास एक सिंगल बीम आ रही है लाइट की, तो जब वो लाइट की बीम पड़ती है तो वो लाइट जो है वो स्प्लिट करती है। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स उसमें से फिर इमिट होती हैं। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल जो डिफरेंट वेवलेंथ्स में वो इमिट होता है वो स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, और विच इज़ डन इन मच द सेम वे एज अ प्रिज्म स्प्लिट्स लाइट इनटू द रेनबो कलर्स। बिल्कुल ये वैसा, अगर ये एग्जांपल है, ये मैं आपको अगर दिखाऊं, जी बिल्कुल ये देखें, ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स है। ठीक है, अब ये लाइट का सोर्स है, ये हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से लाइट हमारे पास क्रॉस हो रही है, हमने आगे रखा हुआ है प्रिज्म। अब लाइट, अब आप ये देखें, लाइट एक स्ट्रेट जो है वो पाथ में फ्लो करी है, उसके बाद जो है वो वॉल्यूमीटर में से जब निकली है, तो ये आपके जो भी लाइट का एक एंगल है वो चेंज हो गया है। ठीक है, ये आपके पास प्रिज्म रखा हुआ है, प्रिज्म में से जैसे ही वो एक बीम जो हमारे पास लाइट की जा रही थी, वो जब निकलेगी प्रिज्म में से, तो वो 7 आपके पास
कलर्स में डिवाइड होगी। 7 कलर्स में डिवाइड होने का मतलब क्या है, जो वो 7 उसकी वेवलेंथ्स में डिवाइड हुई है। इसके बाद हमने इसके आगे जो है वो वेवलेंथ सेलेक्टर रखा हुआ है कि हमें इस वेव की जो हमारे पास वेवलेंथ है, हमें सिर्फ इसी की जो है वो रिक्वायर्ड है, हमें बाकी और कोई भी वेवलेंथ नहीं चाहिए। जिस तरह इसने येलो वाली वेवलेंथ को रखा है कि भाई हमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ चाहिए, हमें बाकी वेवलेंथ की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से उसने जो है वो वेवलेंथ सेलेक्टर इसके अंदर रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस हमारे पोर्शन में ये जो हमारे पास ग्लास वाला पोर्शन है, इसके अंदर हमारे पास ग्रीन कलर का जो है वो एक सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास देखिए सैंपल में से गुजरा, सैंपल में से गुजरने के बाद हमारे पास आगे डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जो डिटेक्टर मौजूद है, अपने डिटेक्टर के ऊपर जैसे वो वेवलेंथ आएगी और हमारा अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, ये इसके अंदर से वेवलेंथ निकल के यहाँ पर पहुँची है और हम लोग उसको फिर जो हमारे पास यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बनेगा डिटेक्टर के ऊपर, उससे हमारे पास जो है वो एनालिसिस हो जाएगा उस सैंपल का। तो ये इस तरह पर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी का अगर हम लोग देखें तो क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड बाय विच मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स कंपोनेंट्स बिटवीन टू फेसेस। ठीक है, अब हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के लिए हम लोग क्रोमेटो पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, और मिक्सर होता है हमारे पास। ठीक है, हम लोग हमारे पास एक जो है वो मिक्सर होता है, हम उसमें से इसके कंपोनेंट्स को एनालिसिस करते हैं। इसमें से एक हमारे पास स्टेशनरी जो है वो मिक्सर होता है, स्टेशनरी फेस होता है, एक हमारे पास होता है मोबाइल फेस। अब मोबाइल फेस जो है वो मिक्सर होता है जो कि मीडियम होता है और मूव करता है वो अपवर्ड, और हमारे पास स्टेशनरी फेस वो फिक्स पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग उसको सैंपल को प्लेस करते हैं। ठीक है, इसकी भी मैं आपको जो है वो जी बिल्कुल एक यहाँ से आपको डायग्राम से जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास पेपर है, फिल्ड पेपर। ठीक है, ये हमारे पास, अब हम पेपर लेते हैं, हम उस पर आप कह लें 1 इंच ऊपर लाइन लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्पॉट लगाते हैं हम लोग इंक का। ठीक है, आपके पास स्पॉट लग गया जिसको आपने एनालिसिस करना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि हमने एक ब्लैक इंक का स्पॉट लगा दिया इस पॉइंट पे। अब हमने इसको एक ग्लास जार के अंदर बंद करना है जिसमें हमारे पास मौजूद होगा डिप इनटू अ वाटर मिक्सर, मतलब वाटर यहाँ पर कह रहे हैं मिक्सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे हमने इसको ग्लास जार में क्यों रखा है, एयर टाइट क्यों किया है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास दूसरे ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो एयर का कांटेक्ट में आते ही रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सेफ रखने के लिए हम ये ग्लास का जार यूज़ करते हैं ताकि कोई भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो, कोई भी रिएक्शन ना हो जिसकी वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो सके। आफ्टर फ्यू मिनट्स कह लें आप, आफ्टर फ्यू मिनट्स से, तो ये जो आपका इंक का जो आपने यहाँ पे डॉट लगाया था, ये जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे वाटर पेपर एब्जॉर्ब करता है। जैसे देखिए ये अभी वाटर में डिप किया, वाटर एब्जॉर्ब किया, ये ऊपर की तरफ मूव किया वाटर, तो वो जो आपने स्पॉट यहाँ पे लगाया था वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और वो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो नीचे आएगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी ऊपर, जिसकी वेवलेंथ और ज़्यादा होगी वो और ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा। तो इस तरह ये जो है ये फंक्शन करता है। यही प्रोसेस बाकी और डिफरेंट टाइप्स के साथ जो है वो लिंक होता है और वो परफॉर्म हम लोग सेम इसी प्रोसेस में करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, जो हमारे पास केमिकल प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस होते किस वजह से हैं। ठीक है, केमिकली कोई चीज़ प्रोसेस हो रही है वो किस वजह से हो रही है कि हम यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उस
केमिकल प्रोसेस के अंदर, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे वर्ड्स में अगर हम लोग इसको करें तो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, and this movement of electrons called electricity and which can generated by the movement of electrons from one element to another element in a reaction known as reduction, oxidation reduction, जैसे redox reaction अभी हम लोग जिसको कहते हैं, ठीक है। इसको भी अगर हम लोग जी इस वाली एग्जाम पिक्चर से समझो तो आप लोग देखेंगे कि ये हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारे पास एनोड है, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज है, एंड ये हमारे पास कैथोड है जो कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो यहाँ से देखें, ये यहाँ से देखें, इलेक्ट्रॉन की जो है वो मूवमेंट हो रही है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हुई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जिंक जो है उसकी जो है वो आपके पास रेडिकल बने हैं, और यहाँ पे आपके पास कॉपर के रेडिकल्स बन गए, क्योंकि हमने इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जब हमने इसको प्रोवाइड की इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो ये जो है वो कंपाउंड से ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, और रेडिकल्स की फॉर्मेशन में आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है वो किसी भी केमिकल प्रोसेस को करवाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जी नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है द एनालिटिकल प्रोसेस। अब एनालिटिकल प्रोसेस क्या होता है, जी अच्छा, एनालिटिकल प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास आती है प्रॉब्लम है, ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती सैम्पल की, वहीं से ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वहीं से ही उसका एनालिसिस स्टार्ट होता है, आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की, कि भाई जो हमारे पास चीज़ आई है वो चीज़ क्या है। देन उसके बाद हमें से पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ है, सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड है, क्या है, सब कुछ करने के बाद अच्छा उसके बाद मेथड आता है, हमारे पास मेथड सिलेक्शन आती है कि हमारे पास हम कौन सी टेक्निक इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सैम्पलिंग, ठीक है, हम कलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, हम लोग कुछ अगर हमारे पास कैसा सैंपल है, हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हमारे पास एक सैंपल है जो कि येलो कलर का मौजूद है, हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हमारे पास जो येलो कलर के सब्सटेंसेस मौजूद हैं वो कौन कौन से होंगे, हम उसको कंपैरिजन में देखेंगे। फिर हम सैंपल प्रिपरेशन करेंगे, सैंपल प्रिपेयर करने के लिए इनके सैंपल जो हमारे पास सैंपल ए और बी है उसको हम लोग इस तरह तो नहीं होगा ना कि जो सैंपल आए उसको पहले प्योरीफाई करेंगे, उसको जो है वो क्लीन करेंगे, उसको अगर वो सॉलिड मैश करेंगे, कुछ भी करके हम लोग दैन उसको सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। पहले हम लोग टेक्निक देखेंगे, हम लोग टेक्निक यूज़ कौन सी करें, जब टेक्निक यूज़ हो तो सैंपल फॉर्मेशन आपकी बहुत ईजीली हो जाएगी। फिर हम लोग उसका मेजरमेंट देखेंगे, परफॉर्म एनालिटिकल डिटर्मिनेशन, ठीक है, अब हम उसको उसकी मेजरमेंट चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास मेजरमेंट भी आ गई, सब कुछ कर लिया हमने, प्रॉब्लम डिफाइन भी कर ली भाई ये है, उसके बाद मेथड सिलेक्शन भी हो गया, सैम्पलिंग भी होगी, सैम्पल प्रिपरेशन भी हो गया, और सैम्पल का एनालिसिस भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपने जो है वो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट भी उसको कर लिया भाई इसमें 10% ये है, 20% ये है, 30% ये है, आपके पास एक चार्ट आ गया, और एंड पे हम लोग के पास आते हैं डेटा एनालिसिस हमें पता चल जाता है जो रिजल्ट्स आए हैं और जो हमने कंक्लूजन निकाली थी दोनों मैच कर रही हैं आपस में कि नहीं कर रही, ठीक है। बेसिकली हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और जो टेक्निक्स आती हैं उनसे हम लोग का एनालिसिस कंफर्म हो जाता है कि जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, जो हम लोग ने किया वो यही चीज़ इसके अंदर मौजूद है। उससे क्या होता है, जो भी हम लोग एनालिटिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उससे हम जो है वो एक जो है वो श्योरिटी हो जाती है कि भाई हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि हमारे पास यही चीज़ मौजूद है। जी अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ट्रेंड्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है, अब अगर हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो
हम हमारे पास बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके लेबॉर्ट्रीज और लैब्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब वो लेबॉर्ट्री और लैब्स वाले जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हम लोग वो पोर्टेबल नहीं होते, हम उनको उठा के कहीं किसी जगह लेके नहीं जा सकते, ठीक है। सॉरी। तो जी, तो हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स इतने नहीं होते कि हम लोग किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं चलो जहाँ पे हम लोग बहुत इजीली किसी को भी जो है ना पोर्टेबल डिवाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अब आ चुकी हुई हैं जो हम लोग बहुत इजीली जो है वो उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस डिवाइसेस में हमारे पास कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि हमारे पास XRF है, ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NIR है, ठीक है, NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो कि हम लोग बहुत डिफरेंट केमिकल्स को एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बहुत इजीली एनालाइज कर लेते हैं मटेरियल को, ठीक है। ये पोर्टेबल मशीन्स हैं जो कि हम लोग अगर लैब्स में नहीं हैं और लैब्स के बाहर अगर हम लोग कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग इसका यानी कि इंस्टेंट एनालिसिस हमें जो है वो पोर्टेबल डिवाइस के ज़रिए हम लोग जो है वो हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑटोमेशन की। अब देखें हाई थ्रूपुट सिस्टम्स, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास जी हम लोग बात कर रहे हैं हाई थ्रूपुट सिस्टम्स की। ऐसे सिस्टम्स हम लोग रखते हैं जिनकी एक्यूरेसी और जिनकी चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा जो हैं वो होती हैं, ठीक है। वो सिस्टम्स हम लोग यूज़ करते हैं कि जिसमें हमारे पास रिस्क हो के या जो हमें वैल्यू दे रहा है, ठीक है, रिजल्ट दे रहा है वो ख़राब हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर कंसिडर करते हैं हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो ट्रू वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है? ग्रीन जिस नाम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इको फ्रेंडली हो सकता है मेथड, ऐसा मेथड जो कि आप यूज़ करें लेकिन वो आपका इको फ्रेंडली हो, यानी कि आपके इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का वो हार्म ना करे, ठीक है। वो आपके पास इको फ्रेंडली मेथड हो सकता है, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज अ डिज़ाइन ऑफ अ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ अ hazardous सब्सटेंसेस। ऐसे यानी कि आपके अगर आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई प्रोसेस किया, उस प्रोसेस के नतीजे में आपके पास कहीं ना कहीं उसमें आपके पास जो है वो हज़ार्ड सब्सटेंसेस बनते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि आपकी एनवायरनमेंट को हार्म करते ही करते हैं, ठीक है। और उनको आप बहुत सारे अब ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं कि आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं उसके बाद आप उसको जो है वो इन्वायरमेंट में निकालने से पहले उसको और प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो जितना वो कम हार्मफुल निकल सके इन्वायरमेंट में उतना वो हार्मफुल निकले, ठीक है। ताकि उससे क्या होगा कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूशन आपकी कम होगी, ठीक है। आपका जो इन्वायरमेंट गंदा हो जाता है इतने गैसेस की वजह से और फिर आपको जो है वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं बेसिकली, इससे वो कम से कम हो। तो इसलिए क्या होता है कि आपके पास इको फ्रेंडली प्रोसेसेस को यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। और ये जाहिर बात है ये आपका जो साइकिल है वो चलता है और इसमें हम लोग डिफरेंट डिज़ाइन भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेट डिस्पोजेबल इसका जो है वो प्रोसेस का हम लोग एंड प्रोडक्ट को डिस्पोज करने के लिए हम लोग बहुत सारे जो है वो मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक्स आती हैं रेफिनेटरी टेक्निक्स, उसमें हमारे पास कौन सी आती हैं? रेफिनेटरी टेक्निक्स क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक टेक्निक ए है और एक टेक्निक बी है। जैसे मैं बात कर लूँ GC, ठीक है, और एक आपके पास है MS, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है GCMS हम लोग यूज़ करते हैं, एक कंबाइंड टेक्निक यूज़ करते हैं और दूसरी हम लोग जो है वो LCMS यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दो हम लोग जो है वो कंबाइंड एग्जांपल आपको दे रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग दो कंबाइंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं।
अगर हम ओवरऑल जो अभी मैंने आप लोगों को जो है वो एक पूरा जो है वो आपको ब्रीफ किया है, अगर हम उसका एक ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन जो है वो निकालते हैं, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में और बहुत सारी ब्रांचेस में, बहुत सारी फील्ड्स में जो है वो यूज़ होती है, जिससे क्या होता है हमारा बहुत सारा एक डेली प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। और बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इन जो है वो टेक्निक्स के ऊपर बेस कर रही होती हैं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका हमारे डेली जो है वो यूज़ में और उस चीज़ में, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो है वो आगे से जो है वो इसके कुछ और एलिमेंट्स इसके मौजूद हैं, इसके और थोड़ा सा हम लोग जो है वो बेसिक जो डेफिनेशन वगैरह होती हैं और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है वो पार्ट में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसकी टेक्निक्स के ऊपर आएंगे और फिर हम लोग उन टेक्निक्स को बहुत जो है वो थोड़ा डिटेल में जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि एक एक टेक्निक जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जो है वो मुलाकात